Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Hello friends, I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I'll tell you root word. देखिए वोकेबलरी एक बहुत बड़ा मैटर है. स्टूडेंट्स ऑफन आस्क मी कि सर हाउ कैन वी लर्न वोकेबलरी, यानी वोकेबलरी पर कैसे हम कमांड बनाएं. तो उसका मैंने एक पेज जो निकाला है वो ये निकाला है कि आई टेल यू सम रूट वर्ड्स. तो मैं लेक्चर डाला करूंगा, वीडियो शूट किया करूँगा रूट वर्ड पे. तो इफ यू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड प्रॉपर्ली तो उसी रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, है ना. जहां जहां रूट कहते हैं जड़ को, तो जो जड़ होगी अगर आप जड़ को पहचान ले तो पूरे पेड़ को पहचान लेंगे आप, क्योंकि जो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, उन्हें आप पहचान जाएंगे अगर आप जड़ को पहचान लें. तो वर्ड का भी ऐसे ही है. अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, वो चाहे अरेबिक हो, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हर का एक तत्व होता है, एक जड़. तो जो जड़ होती है ना, अगर आप उसे पहचान लें तो उसमें जो भी वर्ड आप ऐड करेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, जैसे इंग्लिश हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय वगैरह होते हैं, यानी जो प्रीफिक्स होता है वो शुरू में ऐड हो जाता है और जो सफिक्स है वो लास्ट में ऐड हो जाता है. लेकिन एटलीस्ट आप ये जान लेंगे कि ये रूट क्या है ना. जैसे एक डेमोक्रेसी वर्ड है, डेमोक्रेसी, तो ये तो मेरा आपने सुना ही है, लेकिन जो ये वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बनाए हैं, है ना, डेमोज एंड क्रेटस. तो जो डेमोज है, डेमोज कहते हैं पीपल को, ठीक है, और क्रेटस कहते हैं रूल को. तो लोगों का रूल, लोगों का शासन, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी. तो अब देखो आप, तो जहां भी डेमोज वर्ड देखें आप, डेमोज, ठीक है, तो ये क्या समझ लेंगे आप, जब डेमो देखें आप तो पीपल की बात हो रही है जहां भी डेमो आएगा. अब आज जो मैं आपको रूट बता रहा हूं वो है पैथी, PATHY, पैथी. इसका मतलब होता है इमोशंस और फीलिंग्स. यानी जिस वर्ड में भी आप पैथी देखें, वो चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में हो, नो मैटर वो कहाँ है, लेकिन ये होना चाहिए PATHY और एक साथ होना चाहिए, है ना. PA इसका मतलब है इमोशंस, फीलिंग्स. उस वर्ड में इमोशंस होंगे या फीलिंग्स, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रही होगी. वो एग्जैक्टली फीलिंग्स मतलब नहीं होगा, लेकिन उससे कनेक्टेड होगा वो वर्ड. जैसे अब पैथी, ये जो ए है ना, ए, ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है विदाउट. यानी जिस वर्ड से पहले आप ए देखेंगे ना तो वो उसका मतलब विदाउट होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तो स्पेलिंग भी बिल्कुल. अब मैं आपसे कहने लगूं एनुअल, तो एनुअल तो ये पूरा वर्ड है, लेकिन ये भी तो है ना, अगर किसी आपने रूट पहचान लिया किसी वर्ड का, तो अगर उससे पहले आप ए देखें तो विदाउट है. तो विदाउट पैथी यानी विदाउट इमोशंस. तो एपैथी का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ इमोशन, जिसमें इमोशंस ना, उसे एपैथी बोलेंगे. और ये नाउन है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप ध्यान रखना, मैं आपको बताता रहूंगा, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा रोल है. अपैथी पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. क्योंकि जो ऑप्शंस आते हैं ना, सपोज आपने CHSL का फॉर्म फिल किया हुआ है, उसमें एक करेजियस, एक वर्ड आया करेजियस, और उसमें उसने पूछा बताओ इसका सिनोनियम क्या है. तो ध्यान रखना, करेजियस जो है ना, करेजियस जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो करेजियस एक एडजेक्टिव है, तो जो भी ऑप्शन होगा ना वो एडजेक्टिव होगा जो उससे मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि करेजियस एडजेक्टिव है और उसका सही ऑप्शन एडवर्ब आ जाए. हमें ऑलवेज रिमेंबर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना जो पूछी है, तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैच करना चाहिए उसका ऑप्शन. अगर वो एडवर्ब है तो ऑप्शन में एडवर्ब करेक्ट होगा, है ना. अगर सारे ही एडवर्ब दिए हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको ये भी पहचानना है. कभी आप वहां पूछा एडजेक्टिव, आपने कर दिया एडवर्ब, तो गलत हो जाएगा. सेकंड है एंटीपैथी. जो पैथी है मैंने आपको बता दी, फीलिंग्स, इमोशंस, और एंटी का मतलब भी ऑपोजिट है. एंटी का तो मतलब ही बहुत ऑपोजिट है. तो यानी इमोशंस के ऑपोजिट, फीलिंग्स के ऑपोजिट, तो क्या चीज होगी, डिसलाइक, नफरत की फीलिंग. तो यानी कि नफरत की फीलिंग को एंटीपैथी कहते हैं. सी देखिए सिंपैथी, तो देखिए पैथीज में भी आ गया इमोशंस, फीलिंग्स. और अब फीलिंग ऑफ पिटी, किसी पर रहम खाना, उसकी वो प्रॉब्लम में है, उसे परेशानी चल रही है, तो उसको देखकर तरस खाना, ये सिंपैथी है. और एम्पैथी क्या है, सिंपैथी तो आपने बहुत बार सुना होगा, सिंपैथी है. एम्पैथी और सुन लीजिए, एम्पैथी का मतलब होता है समझना, यानी सिंपैथी तो बस उसकी प्रॉब्लम पे तरस खाना, यार बताओ क्या प्रॉब्लम है. लेकिन एम्पैथी कहते हैं उसकी प्रॉब्लम को समझना और फिर उसकी हेल्प करना. क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, आप हेल्प नहीं करेंगे. वरना सोचते तो बहुत लोग क्या चल रहा है देश में या किसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन एम्पैथी की जरूरत है. ये देखिए टेलीपैथी, टेलीपैथी आपको पता ही होगा, ये एक कम्युनिकेशन है. ये पहले माइथोलॉजी में बताई जाती है
कि बैठते थे, ध्यान लगाते थे, किसी से बात कर लिया करते थे मन मन में, यानी ऐसे नहीं कि मतलब ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है, अंदर ही अंदर, फीलिंग्स, थ्रू फीलिंग। तो इसका मैटर भी फीलिंग के साथ है, यानी वो बैठ के दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो आपस में बात कर रहे हैं फीलिंग्स के थ्रू। तो ये क्या है, 10। तो ये देखिए पैथी वर्ड है, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इससे और भी वर्ड आप देखना बुक में, नेट पे। तो ये मैंने आज आपको पैथी रूट वर्ड बताया। तो इसी तरीके से 2-2, 3-3 रूट वर्ड मैं आपके लिए लेकर आया करूंगा। सो दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन एनहेंस योर वोकैबुलरी। आई होप यू लाइक। थैंक यू।